अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक दिया गया है चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया कि हमारे, या फिर आप कह लें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, जो सा मर्जी नाम दे दें इसके, कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है या फिर कैथोड रेज है वो कैसे डिस्कवर्ड हुई। सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था इन 1879। इन 1879 साइंटिस्ट का नाम था सर विलियम कुकड़ी। सर विलियम कुकड़ी, कुकड़ी नहीं कहना, रिस्पेक्ट देनी है साइंटिस्ट को। क्या नाम था उसका? सर विलियम क्रुक। सर विलियम क्रुक, कुकड़ी भी कहते हैं फिर भी कोई बात नहीं है, आपने कहना है सर विलियम क्रुक से। उन्होंने 1879 में हमारे पास डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? डिस्कवर किया। अच्छा जी, क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले कहते हैं उन्होंने लिया था डिस्चार्ज ट्यूब। क्या ली थी? डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब वो होती है जो शीशे के साथ बनी हो, या इसको आप नाम दे सकते हैं, आपकी बुक में लिखा होगा डिस्चार्ज ट्यूब, जो सा मर्जी नाम दे दें। अब क्या था, इसके दरमियान उन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे मेटल्स इलेक्ट्रोड लगाए थे। मेटल्स इलेक्ट्रोड, क्या नाम देना इन्हें? मेटल इलेक्ट्रोड। अब मेटल इलेक्ट्रोड्स क्या होते थे? मेटल इलेक्ट्रोड होते थे लोहे की, आप कह सकते हैं छोटी छोटी जो पत्रियां होती हैं वो रखी थी। इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज। इस प्लेट पे कौन सा था? यानी कि इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज था। इस इलेक्ट्रोड पे आपके पास कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। जो नेगेटिव वाला होता है इसको कहते हैं जो इलेक्ट्रोड जिस पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको नाम दिया जाता है कैथोड का। कौन सा नाम दिया जाता है? कैथोड का। पॉजिटिव जिस पे होता है उसको नाम दिया जाता है एनोड का। अच्छा जी, ये काम उसने सबसे पहले किया। अब उसने क्या किया? उसने किया हमारे पास यहां से लेके एक वोल्टेज लगा दी, यानी कि बैटरी लगा दी। उसने क्या की? बैटरी लगा दी। ले जी बैटरी, इसको इसके साथ ऐसे क्या कि इसने कनेक्ट कर दी। ठीक हो गया। इस पे था नेगेटिव चार्ज, इस पे था पॉजिटिव चार्ज। जब इसने कनेक्ट की बैटरी, तो आपको पता है जब बैटरी कनेक्ट करते हैं उनमें से लाइट और करंट गुजरना शुरू हो जाता है, कि करंट जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कि करंट पास होता है। अच्छा, यहाँ पे जब उसने बैटरी लगाई तो कोई नामो निशान नहीं करंट का, ना उसे कुछ पता नहीं चला। इस बैटरी, इस ट्यूब के अंदर उसने देखा, इस ट्यूब के अंदर उसको कुछ फील नहीं हुआ। अब उसने क्या किया? अब उसने थोड़ा सा फील किया कि इसके अंदर ना गैस मॉलिक्यूल हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। तो उसने क्या किया? यहां से वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया? वैक्यूम पंप लगाया। अब वैक्यूम पंप का क्या काम था? वैक्यूम पंप का ये काम था कि इसके अंदर जितनी भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं ना वो सारे इसने क्या किए? बाहर निकाल दिए। क्या निकालिए? बाहर निकालिए। जब सारे गैस मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, अब देखें जी, बात को गौर समझिए। जब गैस अंदर क्या थी? ज्यादा थी, यानी कि मॉलिक्यूल्स गैस के क्या थे? ज्यादा थे। अब जब गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा थे, आपको पता है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब क्या करते हैं, जब गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते थे, यानी कि जब टकराते थे क्या लगा रहे थे? प्रेशर लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? प्रेशर। जब गैस के मॉलिक्यूल उसने क्या किया? बाहर निकाल दिए, तो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल कैसा? बस थोड़े बहुत ही रह गए, बस चंद कुछ रह गए। अच्छा जी, जब गैस के मॉलिक्यूल जब बाहर निकाल दिए, अंदर गैस क्या हुई? कम होगी। अब गैस के मॉलिक्यूल्स कम प्रेशर लगाएंगे। पहले मॉलिक्यूल, बात को गौर से सुने, पहले मॉलिक्यूल्स क्या थे? ज्यादा थे, यानी कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहे थे? दबाव डाल रहे थे, यानी कि प्रेशर लगा रहे थे। अब गैस के मॉलिक्यूल उन्होंने क्या की? निकाल दिए गैस के मॉलिक्यूल, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स रह गए। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज पहले मॉलिक्यूल थे इसके अंदर 1000। अब 1000 मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे? टकरा रहे थे वॉल ऑफ कंटेनर से, यानी कि हजार के हजार ही प्रेशर डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 10
मॉलिक्यूल इसके अंदर गैस के रह गए हैं। अब 10 मॉलिक्यूल ही क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, यानी कि अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, दबाव क्या हुआ है, कम हो गया। तो आपने कहना सर विलियम क्रुक ने सबसे पहला काम क्या किया था, इसका जो प्रेशर था वो क्या कर दिया, लो कर दिया। अच्छा जी, कितना प्रेशर लो कर दिया वो आपकी बुक में दिया हुआ है, कितना लो कर दिया था, 0.01 टोर उसने क्या किया, इसके अंदर प्रेशर कम कर दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या किया उसने, ये जो वोल्टेज थी यानी कि जो करंट था, इस करंट की जो बैटरी थी वो उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी कि आप दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं हाई वोल्टेज, क्या कह सकते हैं, हाई वोल्टेज। कि हमारे पास सर विलियम क्रुक ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 काम किए हैं। सबसे पहला काम उसने किया है लो प्रेशर कितना कर दिया, 0.01 टॉर। और ये आपके पास MCQs भी आता है, तो MCQs भी आपने साथ याद रखना है। और साथ दूसरा काम क्या किया, हाई वोल्टेज यानी कि उसके करंट को क्या किया, बढ़ा दिया। अब जब करंट बढ़ गया उसने नोट किया कि यहाँ पे यानी कि एनोड के ऊपर, कहाँ पे, एनोड के ऊपर ना, हमारे पास एनोड के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस्ड हुई। ग्लो प्रोड्यूस होने का मतलब है कि यहाँ पे ना उसको रोशनी नजर आई। तो जब उसने स्टडी किया, उसने इसको गौर व फिक्र किया, तो उसने देखा कि ये यहाँ से कुछ रेज निकल के आ रही हैं जो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं, कैथोड्स यानी कि नेगेटिव से निकल रही हैं, जो किसकी तरफ जा रही हैं, हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। और वो कहता है जब एनोड पे पहुंच के जो वाल होगी इसके ऊपर जब टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं यानी कि रोशनी पैदा करती हैं। तो सर विलियम क्रुक ने बताया कि हमारे पास ये जो रेज निकल के एनोड पे टकरा रही है यानी कि पॉजिटिव पे टकरा रही है, ये रेज निकल रही हैं कैथोड से। कहां से निकल रही हैं, कैथोड से। तो जिसकी वजह से इन रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज। तो पूछे कोई कैथोड रेज क्यों कहा जाता है, तो आपने कहना है दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, यानी कि ये जो रेज निकल के एनोड पे टकरा के रोशनी पैदा कर रही हैं, ये कहां से निकली हैं, आपके पास से कैथोड से निकली हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है कैथोड रेज। ले जी, ये था आपका टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।